ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों में अपना मस्तक रखते हुए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। साईनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मेरा बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही कहना है, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। सुबह सुबह उठकर जब हम अपने बाबा का दीदार करते हैं, अपने बाबा की ओर निहारते हैं, तो ये मन बड़ा भावुक सा हो जाता है। अपने साईं से हर रोज़ सुबह उठकर यही कहता है कि प्रभु, आप तो हर दिन हमें नया दिन देते हो, नया मौका देते हो, जीवन जीने की हर दिन एक नई कला सिखाते हो। हे प्रभु, मैं, मेरा परिवार, मेरी सांसें, मेरा जीवन आपके अधीन है। आपके इशारे पे ही सारी सृष्टि चल रही है। बस प्रभु, हमें अपने ही चरणों में लगाए रखना, अपनी शरण में रखना, अपने आप में रखना। मेरी ज़ुबां पे आपका नाम हो, मेरे हृदय में आपका नाम हो, मेरे विचारों में आपका नाम हो। आपका ही स्मरण हर दिन, हर पल, घड़ी घड़ी, हर क्षण में बना रहे। मेरी आपके श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना है। कोई भूल भी हो तो उसमें भी मेरे मुख से आपका ही नाम निकले। मैं कोई विचार करूं तो वो भी मेरा आपसे ही जुड़ा हुआ हो। मैं कभी भी इनके सिवा कुछ ना देखूं, अपने साईं के सिवा कुछ ना सुनूं, अपने साईं के सिवा कुछ ना सोचूं। ऐसी मेरी स्मृति सदैव बनाए रखना कि मुझे उठते बैठते सोते जागते बस आपका ही ध्यान लगा रहे। आपके ख्यालों में बस मेरा ध्यान हमेशा ही रहे और मैं हमेशा अपने बाबा के नाम का स्मरण करती रहूं। साईं 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 साईं। बाबा, ये जीवन तो बड़ा छोटा सा है, बहुत छोटा सा जीवन है। हर दिन तो यूँ निकल जाता है जैसे पता ही नहीं चलता। एक एक दिन हम सोचते हैं कि कल ये करेंगे और वो भी कार्य होकर हम फ्री हो जाते हैं उस कार्य से। फिर सोचते हैं कि हमारे जीवन के कितने पल निकल गए, कितनी घड़ियाँ निकल गई, कितना समय निकल गया। कुछ समय में हमने बहुत कुछ किया और कुछ समय में सोच कर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन भगवान हर दिन आपको कुछ सिखाते हैं तो एक नया मौका भी देते हैं। तो भगवान कहते हैं जो कल सोचा था अच्छा कार्य नहीं कर पाया, उसे आगे करने की सोच आगे पे डाल। योजना बनाओ कि हम आज नहीं कर पाए, हम कल अवश्य करेंगे। अब कई लोग कहते हैं कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा, आज सबने देखा है। लेकिन आज के आने वाले अगले पल को क्या देखा है आपने? नहीं देखा। तो कल की बात हम कहाँ करते हैं? हमें नहीं पता अभी हमारे 5 मिनट बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। ये भी तो एक कल ही है हमारे लिए। हम कहते हैं आज दोपहर 2 बजे हम ये कार्य करेंगे। आपको पता है 2 बजे हम कहाँ रहेंगे? क्या पता कोई ऐसा कार्य आ जाए कि 2 बजे हम कहीं व्यस्त हो जाएं, वो कार्य कर ही ना पाए। इसलिए पल तो अगला भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन योजना बनाकर चलना इंसान का काम है। अगर हम किसी फेस्टिवल के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदते हैं कि ये हम तब पहनेंगे, हमें नहीं पता उस वक्त क्या होगा, लेकिन भक्त अपने भगवान के सहारे पल पल निकाल लेता है। भक्त किसके सहारे है? भगवान की। उसको क्या सहारा है कि मेरा भगवान है तो मेरे हर कार्य में सफलता मुझे मिलेगी मिलेगी, चाहे कार्य घर का हो, बाहर का हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, किधर का भी हो। मेरा भगवान बैठा है, मेरा हर कार्य संपूर्ण होगा। मुझे किसी बात का भय नहीं, किसी बात का डर नहीं। और जब आप भगवान के सहारे हो जाते हो ना, तो सबसे बड़ी खुशी भी मिलने वाली होगी। अगर नहीं मिलेगी ना, आप कहोगे चलो इसमें भी मेरे भगवान की शायद कोई इच्छा ही होगी, क्योंकि वो चाहते तो मुझे ज़रूर देते, वो नहीं चाहेंगे तो मैं चाह कर भी नहीं पा सकता। बस अपने आप को उनकी शरण में छोड़ देना ही समझदारी है, यही एक अच्छा कार्य है। अभी हाल ही में मुझसे एक आंटी जी बता रहे थे, कहते बेटा मैं एक सदस्य है हमारे परिवार का, कहते मैं उसको इतना समझाती हूँ, उसको समझ में ही नहीं आता है, वो समझना चाहता ही नहीं है। क्या करूँ बेटा मैं कहा आंटी जी ऐसे लोग मिल जाते हैं जीवन में। मेरे पास भी एक ऐसा इंसान है जीवन में, हमारे परिवार में। आप लाख समझा लो, समझ में नहीं आएगा उसको। वो कहेगा मैं ही सही हूँ, और हालांकि वो सही नहीं है। अब ऐसे लोगों का क्या करें? जीना पड़ता है, इनके साथ भी जीना पड़ता है, एवरीडे समझाना पड़ता है, एवरीडे चलना पड़ता है। लेकिन
ऐसे लोगों को हम नहीं समझा सकते, सिर्फ भगवान। और जिस दिन भगवान समझाते हैं ना, ये अच्छे से समझ जाते हैं, फिर इनको दूसरा कोई समझाने के लिए वो ना हो, इनको समझ में सब आ जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें भगवान पर ही छोड़ी जाएं तो ही बेहतर होता है। हमारे बस की नहीं है, हम कितना समझाएं, हम तो इंसान हैं। लेकिन ईश्वर वो एक ही बार समझाता है, वो बार बार समझाने का कार्य नहीं करता। वो एक ही बार देता है, छोटा मोटा देने का कार्य नहीं करता। इसलिए उसकी सोच पे अगर छोड़ दिया जाए तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी हमारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। और एक चीज़ आपसे और कहूँ, ये भी किसी की बातों पर ही मुझे आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी। कभी भी अगर कोई आपका दिल दुखाए ना, कोई भी, अपनी तरफ से मत कहना कि तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, सिर्फ भगवान देख लेंगे, इतना कह देना कि तुम्हें तो भगवान देखेंगे, तुम्हारा निर्णय हम भगवान करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अपने मुख से कोई गलत शब्द मत निकालना किसी को, क्योंकि अगर आपने अपने हाथ में ले लिया ना, फिर भगवान नहीं लेंगे। अपने हाथ में मत लेना, उनके हाथ में छोड़ देना। अपने हाथ का लिया हुआ बेस्ट नहीं है, उनके हाथ में दिया हुआ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। और आज बाबा के श्री चरणों में हम जो नाम रख रहे हैं, साईं उन पर कृपा करें। हे देवा, आपकी कृपा सदा बनी रहे। आप सब लोग भी प्रे कीजिएगा। एक हमारे मनदीप जी के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिनका नाम रवि है बच्चे का नाम। तो हम रवि के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है साईं कृपा से बिल्कुल दूर हो जाए। और मनदीप जी ऊदी ज़रूर लगाइएगा, पेट पे लगा दो उसके, और उसको खिला भी दो। बाबा ने चाहा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और आज हमारे सीमा थापा जी के हस्बैंड राकेश थापा जी का बर्थडे है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे राकेश जी। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि साईं कृपा से आपका जीवन बहुत खुशहाल रहे और आपकी हर विश पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हमारे अमीशा जी के मम्मी जी की सेहत ठीक नहीं है, जिनका नाम अनीता पटेल आंटी जी है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी, अनीता आंटी जी की सेहत में सुधार हो। बाबा कृपा करना, दया करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमीशा जी, आप उनको उदी लगाना, बाबा का नाम सुनाना, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और अभी आने वाली 10 तारीख को हमारे रीमा जी के हस्बैंड का बर्थडे है और उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है फ़िलहाल। तो हम उनकी तबीयत के लिए बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो, उनकी जो भी सेहत में प्रॉब्लम है, बाबा की कृपा से वो ठीक हो जाए। साईं चरणों में हमारी प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य शीघ्र, अतिशीघ्र उनके जन्मदिन आने तक वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और मनमोहन भैया के भैया भाभी हैं, जिनका नाम टिंकू रावत और दीपमाला जी है। इनकी एनिवर्सरी है। साईनाथ इनको खुश रखें, स्वस्थ रखें। आप दोनों को अपने इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं कृपा से आपका जीवन खुशहाल रहे, खुशियों में रहे, मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और हमारे प्यारे मोना जी की भी एनिवर्सरी थी अभी हाल ही पिछले दिन में। तो मोना जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। जितने प्यार से आप बातें करते हो, हमेशा आपकी ज़ुबान में, आपकी वाणी में इतनी ही मिठास बनी रहे। साईं साईं नाम आपके जीवन में हमेशा गूंजता रहे और आपको हमेशा सुख देता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में अरदास प्रार्थना है। साईंनाथ आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें और ऐसे ही आप हमेशा मुस्कुराते रहो। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। अब आइए हम आज की लीला को सुन लेते हैं, जो कि कोमल जी की तरफ से आज की लीला सुनाई जा रही है। ओम साई राम अनु जी। ओम साई राम मेरे फैमिली। मैं कोमल पाचेरकर पूना से। आज मैं आप सब लोगों को 2 लीला बताने वाली हूँ। जल्दी से बता दूँगी आप लोगों का, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पहली लीला ये है कि 28 जनवरी को मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अगले दिन पे उसका मैथ्स पेपर था और एक सब्जेक्ट का पेपर था। तो यूनिट टेस्ट में 2 पेपर्स एक साथ होते हैं, तो हमेशा वो मैथ्स पेपर के लिए बहुत टेंस्ड रहती है। इवन दो उसको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, सब एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट उसको फुल मार्क्स आते हैं, लेकिन मैथ्स के लिए वो हमेशा थोड़ी टेंस्ड हो जाती है। और पता नहीं कैसे अचानक उसका पेट दुखने लगा रात को। और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और उसने कहा कि मम्मा मेरा पेट बहुत दुख रहा है, अजीब सा दुख रहा है। एंड फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है अभी तू सो जा। और जैसे ही वो सोने गई उसका पेट दुखने लगा और थोड़ी देर में उसको लूज़ मोशन शुरू हो गए। फिर मैं बहुत डर गई और जैसे ही लूज़ मोशंस होने लगे उसके बाद इमीडिएटली उसको उल्टियाँ होने लगी
और मेरी बेटी को हमेशा ये प्रॉब्लम होता है। एंड अगर उसको ये तकलीफ़ शुरू हुई तो पूरी रात वो उल्टियाँ करती है। उसकी उल्टी बिल्कुल भी बंद नहीं होती है जब तक अगले दिन मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। तो मैं बहुत सोच रही थी कि हमने बाहर का तो कुछ खाया नहीं, लेकिन उसको फूड पॉइज़न हुआ कैसे? फिर मैं बहुत बेचैन हो गई। मैंने इमीडिएटली साईं की उदी निकाली, उसके माथे पे लगाया, उसके पेट पे लगाया और मैंने प्रे किया कि साईं कल इसके एग्ज़ाम्स है, मुझे उसको 7 बजे स्कूल में छोड़ना है। अगर वो अभी सोएगी नहीं, 12:30 बजे थे, वो उल्टियाँ कर रही थी और लूज़ मोशंस हो रहे थे। मैं बोला अगर वो अभी सोएगी नहीं, एक तो मैं उसका एग्ज़ाम मिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में काउंट होते हैं और उनके स्कूल में दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, तो उसके मार्क्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने इमीडिएटली 11 वचन बोलना शुरू किया और उसके सर पे हाथ रख के मैं 11 वचन कंटिन्यूस बोलती रहती हूँ। ये मैं हमेशा करती हूँ और ये करते 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 देखा तो 10 मिनट के बाद उसका दर्द भी रुक गया, उसको उल्टी भी नहीं हुई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट के बाद वो सो गई। मैं आधा घंटा उसके पास सोई रही। फिर जैसे ही उसको नींद आ गई, मैंने साईं से थैंक यू कहा और मैंने कहा कि बस अभी ये सुख शांति से अगले दिन एग्ज़ाम लिख के घर आ जाए और उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। तो मेरी लीला यही है कि जब भी मैं साईं को पुकारती हूँ, वो हमेशा हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हम सबके साथ रहते हैं। उस वक़्त मैंने सिर्फ साईं से कहा कि प्लीज़ देवा, मैं ना इसको अभी डॉक्टर के पास लेके जा सकती हूँ और कल उसको एग्ज़ाम के लिए भेजना बहुत ज़रूरी है। और मैंने उसको एक भी दवाई नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। मैंने सिर्फ उदी उसको माथे पे लगाई, उसके मुँह में डाली उदी और उसके पेट पे लगाया जहाँ उसको दुख रहा था। तो ये एक लीला थी जो मैं आप सब लोगों से शेयर करने वाली थी। दूसरी लीला ये है कि अभी 14 फ़रवरी को मेरी बेटी के रिज़ल्ट थे। हमें स्कूल के लिए निकलना था। हम 8 बजे उठे, तैयार हो रहे थे और 1 दिन पहले ही उसने गोल्ड की चेन पहनी थी। उसमें एक पेंडेंट भी है, जिसमें स्वस्तिक का पेंडेंट है, गोल्ड का। तो इसने मुझे बताया नहीं और ये ऐसे ही सो गई चेन पहन के। तो बच्चे हैं, शायद उसने हुक ठीक से लगाया नहीं होगा। तो वो जैसे ही सुबह उठी तो उसने कहा कि मम्मा चेन नहीं मिल रही है और हमें आधे घंटे में स्कूल के लिए निकलना था। उसने फिर चेन देखा तो चेन बेड के कॉर्नर पे ही गिरी हुई थी, बट लॉकेट नहीं मिल रहा था। अब मैं बहुत बेचैन हो गई। मैंने कहा कि अब पूरा दिन स्ट्रेस में जाएगा, पता नहीं क्या हो गया है, रिज़ल्ट लेने भी जाना है, आधे घंटे में स्कूल पहुंचना था। उसके बाद जैसे ही ऐसे कुछ होता है या नहीं भी होता है, मैं साईं का नाम हमेशा मेरे ज़बान पे रहता ही है। मैंने इमीडिएटली 11 वचन बोलना शुरू किया और पेंडेंट ढूंढना शुरू किया। मैं बेड के कॉर्नर में यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ रही थी। मेरे बेड में और ज़मीन के बीच में सिर्फ एक लाइक अ माइन्यूट 1 इंच का अंतर है, जहाँ पे अगर कोई पतली चीज़ है तो जा सकती है। फिर भी मैं वहाँ वहाँ पे भी मैंने सब जगह चेक किया। 40 मिनट्स में चेक कर रही थी, पर मैं कंटिन्यूस 11 वचन बोल रही थी और फिर मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा अभी सिर्फ 15 मिनट बचे, हमें स्कूल जाना है वरना वो रिज़ल्ट डिक्लेयर हमको नहीं देंगे हाथ में और फिर अगली बार हमें अगले दिन पे जाना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट लेना भी बहुत ज़रूरी था। फिर मैं पूरा रेडी हो गई, तब भी मैं ढूंढ ही रही थी, मेरी नज़र सब जगह ढूंढ ही रही थी कि पेंडेंट मिल जाए। सोने का पेंडेंट है, कहाँ कहीं गुम हो जाए, फिर किसी का पैर लग जाए और अगर बाई आके झाड़ू फर्शी कर लेगी तो फिर उसके बाद तो मिलना नामुमकिन है। फिर मैं ढूंढ रही थी, मैंने साईं से कहा कि साईं मुझे स्कूल के लिए निकलना है और जो चीज़ खो गई है ये हमारी, वो मुझे मेरी आँखों के सामने दिखनी चाहिए। कुछ भी कीजिए आप, वो चीज़ जहाँ है वो वहाँ से ला के मेरी नज़रों के सामने रख दीजिए। फिर मैं ढूँढने लगी और आप विश्वास नहीं करोगे, वो बेड के बिल्कुल कॉर्नर में वो पेंडेंट अंदर चला गया था। सिर्फ़ उसका जो कॉर्नर रहता है, रिंग जहाँ से हम चेन डालते हैं, इतनी पतली सी रिंग, उसका सिर्फ़ पॉइंट मुझे बाहर दिखा और मैंने ऐसे झुका और ऐसे पेंडेंट निकाला और फिर मैंने मेरी बेटी को दिखाया, देख ये पेंडेंट मिल गया। और मैं इतनी खुश हुई, लेकिन इस बीच में मैंने 11 वचन बोलना बंद नहीं किया। मैं कंटिन्यूअस 11 वचन बोलती रही और मैं साईं से बोलती रही कि प्लीज़ देवा प्लीज़, अभी का अभी पेंडेंट मिल जाना चाहिए। मुझे पता है कि वो घर पे ही है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। प्लीज़ आप मुझे मेरी आँखों के सामने दिखा दीजिए। मुझे कैसे भी करके ये पेंडेंट रख के उसके बाद फ्री माइंड से जाके रिज़ल्ट लेने जाना है। तो पेंडेंट भी मिल गया
और टचवुड मेरी डॉटर का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। वो हमेशा ऑलमोस्ट फर्स्ट ही आती है क्लास में, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। एंड टचवुड देवा देवा की कृपा है। और ऐसे ही साईं सबके साथ लीला करते रहे। तो ये 2 लीला अभी लेटेस्ट में मेरे साथ हुई है, तो मुझे आप सब लोगों से शेयर करना था। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच मेरे साईं दीदार परिवार वाले। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोमल जी। बाबा की तो लीला अपरंपार है। जो सच्चे हृदय से साईं को कहीं पर भी बैठकर याद करता है, बाबा उसकी हर इच्छा मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो अपने बच्चों के लिए करे, अपने जीवन के लिए करे, अपने माता पिता के लिए करे, किसी के लिए भी अगर हम सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आपने तो शिक्षा ही बहुत अच्छी दी है, जिसमें आपने 11 वचनों को महत्व दिया, क्योंकि 11 वचन सच में बाबा के कहे वचन हैं। और इनका हमारी ज़ुबान पर होना भी एक बाबा की कृपा ही है कि हम 11 वचन पढ़ते हैं, साईं को याद करते हैं, बाबा का नाम स्मरण करते हैं। ये एक कृपा ही है बाबा की जो हम पढ़ पाते हैं। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही ऐसे साईं कृपा से हर खुशी को प्राप्त करते रहो। हर जीवन में आपकी जो भी कठिनाई आए, साईं नाम से वो दूर चली जाए, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। तो आइए अब हम सभी लोग मिलकर आज की 11 वचनों का पाठ करते हैं, जिनमें कि बहुत शक्ति है। अगर सच्चे दिल से 11 वचन पढ़े जाएं तो बाबा हमें आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मिलकर पढ़ें साईं बाबा के 11 वचन। अगर किसी के पास बाबा की विभूति है तो अपने हाथ में ले लीजिएगा, बंद रखिएगा विभूति जब तक 11 वचन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद या तो आपको कोई कष्ट है तो अगर आपके पास पानी का गिलास है उसमें ऊदी डाल दो, फिर बाबा के 11 वचन पढ़ने के बाद उस ऊदी जल को पी लो। ठीक है, साईं ने चाहा तो आपका हर कष्ट हर दर्द आपसे दूर हो जाएगा। ओके, चलिए अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। साईं सदा सुखी रखे, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।